ठीक है, देखेंगे हम पेज नंबर 137 ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 मेंशन कर रहे हैं हमको, पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 in partnership firm. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under। बैलेंस शीट मेंशन की हमको एज ऑन 31st मार्च 2019 की। ठीक है, पेज नंबर है 137 और ट्रांजेक्शन नंबर है 2। फर्स्ट हमको बैलेंस शीट मेंशन कर रहा है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019 हमारी लायबिलिटीज और हमारी असेट्स। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हम हमारी एडजस्टमेंट। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे पहले हमको करना रहती है एडजस्टमेंट टिक आउट, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस में एडमिशन दिए आशा को, मतलब आशा जो है ये न्यू पार्टनर है। अब न्यू पार्टनर है आशा, तो आशा जब भी बिजनेस पे आएगी तब आशा को जो है लेकर आना है दो चीजें। एक तो लेकर आएगी वो कैपिटल की अमाउंट और दूसरा वो लेकर आएगी गुडविल की अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में मेंशन कर रहा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी 4 1/2 शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग ₹30,000 फॉर कैपिटल। मतलब बिजनेस का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, मतलब बिजनेस के दो हिस्से रहेंगे जिसमें से एक हिस्सा रहेगा आशा का, और वो एक हिस्से के लिए वो कैपिटल लेकर आ रही है बिजनेस में 30,000 का बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, मतलब बिजनेस में आ रही है कैश। कैश आ रही है, हम बताएंगे कैश आ रही है, कैश को डेबिट और लेकर आ रही है आशा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट उसी के आगे हमको मेंशन कर रहे हैं 15,000 फॉर गुडविल इन कैश, और 15,000 रुपए का लेकर आ रही है वो गुडविल। 15,000 का गुडविल आ रहा है, मतलब फिर बिजनेस में आ रहा है कैश। कैश आ रही है, हम बताएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 15,000। अब जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो गुडविल हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना रहता है ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम पद्मा और कुमुद को 3:2 के रेशियो में 15,000 रुपया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सेकेंड। फर्स्ट एडजस्टमेंट की टिक आउट नहीं होती है, उसका डायरेक्ट पोस्टिंग करते हैं हम। सेकेंड एडजस्टमेंट है हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब ये जो गुडविल की अमाउंट थी 15,000, ये 15,000 में से हाफ गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ कर ले रहे हैं। विथड्रॉ कर ले रहे हैं मतलब बिजनेस में से वो उतना पैसा निकाल ले रहे हैं। बिजनेस में से कैश चली जा रही है और लेकर जा रहे हैं पार्टनर्स, तो हम बताएंगे पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हमको दे रहा है नंबर थर्ड एडजस्टमेंट है हमारी, द स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। स्टॉक की वैल्यू डेप्रिसिएट करना है 10% से और मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएट करना है 5% से। तो हमारा टिक आउट होगा स्टॉक और मशीनरी पर। नेक्स्ट है आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट ₹3,000। आरडीडी की वैल्यू हो गई हमारी 3,000, तो आरडीडी हमको दिया हुआ है 2,400। ये 2,400 की वैल्यू अब 3,000 हो गई, मतलब 600 से इंक्रीज हो रही है, तो टिक आउट करेंगे हम डेटर्स पर। ठीक है, आरडीडी। नेक्स्ट नंबर 5th एडजस्टमेंट, फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड टू ₹16,050। 16,050 रुपया हो गई है फर्नीचर की वैल्यू, मतलब एप्रिसिएट होकर अब वैल्यू हो गई है 16,050। एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 20%, तो फर्नीचर की वैल्यू हमारी हो गई है 16,050 और बिल्डिंग की वैल्यू हो गई हमारी 20% से एप्रिसिएशन। तो ये हमने टिक आउट कर लिए। अब उसके बाद हमको नेक्स्ट लाइन में मेंशन कर रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर हमको जर्नल एंट्री पास करना है फर्म की बुक में। इसके पहले जो ट्रांजेक्शन हमने देखे थे ट्रांजेक्शन नंबर 1, उसमें हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा जिसमें हमको प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री करने के टाइम पर हमको जो भी हमारा बैलेंसेस है, बैलेंस जो कि हम ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में, प्लस जो भी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज जो कि ट्रांसफर करेंगे हम हमारी बैलेंस शीट में, ठीक है, तो वो छोड़कर जो बाकी बच जाती है एडजस्टमेंट, उसी की जर्नल एंट्रीज जो है वो पास होती है। ठीक है, जो अमाउंट हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और असेट साइड से डायरेक्ट हमारे फॉर्मेट में ट्रांसफर करते, मतलब हमारे आंसर में हम मेंशन करते हैं, वो असेट और लायबिलिटीज की जर्नल एंट्री पास नहीं होंगी।
इसके अलावा हमारा जो बैलेंस आता है, जैसे कि कैश का बैलेंस है, पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस है, और इसके अलावा कोई और अकाउंट का बैलेंस अगर आता है जिसका अकाउंट हमने प्रिपेयर किए हैं, तो बैलेंसेस की जर्नल एंट्री पास नहीं होती। उसके अलावा हमको जो भी हमारा जनरल रिजर्व वगैरह है, जो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। और उसके अलावा हमारी जर्नल एंट्रीज होती है हमारी एडजस्टमेंट की। और लास्ट में जब अकाउंट हम क्लोज करते हैं, तो अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है या बिजनेस में लॉस आ रहा है, उसकी भी जर्नल एंट्री हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर अकाउंट्स प्रिपेयर की हूँ, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की हूँ। यहाँ पर देखो मैंने बताई हूँ, पेज नंबर है हमारा 137 इन द बुक्स ऑफ पद्मा, कुमुद एंड आशा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसके अलावा मैंने यहाँ पर रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर की हूँ। ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जर्नल एंट्री जो है उसमें लास्ट में हमको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या लॉस हो रहा है बिजनेस में, उसकी एंट्री हमको रिकॉर्ड करना रहती है। और प्रॉफिट और लॉस कब समझ में आएगा, जब तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये प्रिपेयर कर लेना है, उसी के बेस पर हमको जर्नल एंट्री जो है वो पास करना इजी हो जाता। अब देखेंगे हम हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फर्स्ट आइटम हमको दे रहा है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हम जो डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं हमारी बैलेंस शीट में, मतलब बैलेंस शीट का आइटम है, उसकी एंट्री हमको पास नहीं करना है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, नेक्स्ट है बैंक लोन, ये भी हमारी बैलेंस शीट के आइटम्स है, उसकी भी एंट्री पास नहीं होंगी। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व है 7,500 रुपया। तो जनरल रिजर्व चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को उनके रेशो में, पार्टनर्स को उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब यहाँ पर हमको रिकॉर्ड करना रहेंगी हमारी जर्नल एंट्री, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व पार्टनर्स को उनके रेशो में। तो जनरल रिजर्व जिसका बैलेंस हमारा दे रहा है जनरल रिजर्व का 7,500, और ये 7,500 रुपये हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स में। दोनों पार्टनर्स जिसका रेशो दे रहे हैं हमको 3:2, 3:2 रेशो है, मतलब 3 और 2 5, 5 के लिए 7,500। तो फाइंड करेंगे कि एक के लिए कितना। तो एक के लिए अमाउंट देखो हमारा कितना आता है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ठीक है, 1,500 आता है अमाउंट एक के लिए। तो 1,500 एक के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 के लिए कितना, और 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 के लिए कितना। अब हमको जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है, जनरल रिजर्व हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, मतलब हमको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट देना है एंट्री में। तो फिर डेबिट देंगे हम जनरल रिजर्व को। एंट्री होंगी हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,500 टू पार्टनर्स में हम दे रहे पद्मा कैपिटल, टू पद्मास कैपिटल अकाउंट। एक के लिए 1,500 था, तो 3 के लिए अमाउंट आएगा हमारा 4,500, और टू कुमुद्स अकाउंट, कुमुद्स कैपिटल अकाउंट, 2 के लिए अमाउंट आएगा हमारा 3,000। ये हमने ट्रांसफर किए पद्मा और कुमुद को हमारा जनरल रिजर्व। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हुई हमारी जनरल रिजर्व ट्रांसफर की एंट्री। इसके अलावा हमको लायबिलिटी साइड में दे रहा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट मतलब उसका बैलेंस हम ट्रांसफर करने वाले हैं पार्टनर्स के कैपिटल में। तो मैंने पहले ही बताई हूँ कि बैलेंस की जर्नल एंट्री पास नहीं होती, मतलब ये होगी हमारी लायबिलिटी साइड की एंट्रीज। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारी असेट साइड। तो असेट साइड में फर्स्ट आइटम है बैंक। बैंक है जिसका बैलेंस ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट में, मतलब उसकी भी जर्नल एंट्री पास नहीं करना है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल ट्रांसफर करेंगे हम बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग। ये सभी असेट्स हमारी ट्रांसफर होने वाली है
बैलेंस शीट में, मतलब उसकी भी जर्नल एंट्री पास नहीं होंगी। अब देखेंगे नेक्स्ट लाइन में हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने बिजनेस में आशा को एडमिशन दी। मतलब जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट की डेट रहेगी हमारी 1 अप्रैल 2019, और ये जो ट्रांजेक्शन्स की एंट्री रिकॉर्ड हो रही है तो ये एंट्री भी रहेंगी हमारी 1 अप्रैल 2019 की। मतलब जितनी भी एंट्रीज पास करने वाले हैं वो सभी एंट्रीज होने वाली है डेट ऑफ एडमिशन पर। जो डेट पर पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उसी डेट की एंट्रीज पास होंगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रहा है फॉर 1/2 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट आशा शुड ब्रिंग ₹30,000 फॉर कैपिटल। बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट के हिसाब से आशा जो है वो बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रही है 30,000 रुपया। 30,000 का कैपिटल आ रहा है, मतलब बिजनेस में आ रही है कैश। कैश आ रही है। अभी यहाँ पर हमको बैंक अकाउंट दे रहा है तो हम भी मेंटेन करेंगे बैंक के थ्रू कि हमारे बिजनेस में कैश आई। कैश आई हम बताएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रही है, कैश को डेबिट। लेकिन यहाँ पर बैंक अकाउंट है, मतलब हमारा जो पैसा आया वो अमाउंट की रिसीवर है हमारी बैंक। बैंक रिसीवर है तो एंट्री होंगी डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। ये अमाउंट की गिवर है आशा, तो टू आशास कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है आशा ने लेकर आई है अमाउंट बिजनेस में 30,000 बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय आशा। कैपिटल लेकर आई आशा ने, ठीक है। ये एंट्री हुई हमारी कैपिटल लाने की एंट्री। बिजनेस में कैपिटल आ रहा है मतलब बिजनेस में कैश आ रही है, और कैश की रिसीवर है हमारी बैंक। बैंक रिसीवर हमने बताया डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट। उसी के आगे हमको मेंशन कर रहा है एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश, और 15,000 रुपया लेकर आई उसने गुडविल, और गुडविल भी लेकर आई उसने कैश में। कैश में लेकर आ रही है मतलब एंट्री होंगी फिर से कि बिजनेस में गुडविल आ रहा है, मतलब बिजनेस में आ रही है कैश। कैश आ रही है तो तुम्हारे ऊपर है। अगर बैंक अकाउंट है तो तुम चाहे तो बैंक के थ्रू भी एंट्री पास कर सकते हैं कि अमाउंट की रिसीवर रहेगी हमारी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू। अब गुडविल का अमाउंट आ रहा है, मतलब हम बताएंगे कि कैश आ रही है, कैश को डेबिट, और टू गुडविल अकाउंट अमाउंट है हमारा 15,000 15,000। गुडविल हमारे बिजनेस में पार्टनर ने लेकर आई है गुडविल, तो हमने बताए बिजनेस में गुडविल आ रहा है तो गुडविल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय आशा। आशा ने गुडविल लेकर आई है 15,000 का। नेक्स्ट एंट्री हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2, ये हुई हमारी 4th एंट्री। हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। आधा गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स जो है विथड्रॉ कर ले रहे हैं। आधा गुडविल विथड्रॉ कर ले रहे हैं तो पहले तो हम ये जो गुडविल है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 15,000 का गुडविल पार्टनर ने लेकर आया। अब ये गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को उनके रेशो में। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में हम उतना अमाउंट ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हम बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, मतलब एंट्री होंगी हमारी कि जो आया हुआ गुडविल है वही हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने आया हुआ गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए पार्टनर्स को उनके रेशो में। बीइंग गुडविल distributed to partners कैपिटल अकाउंट। हमने पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे गुडविल की वैल्यू है 15,000 और 15,000 के गुडविल को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में मतलब पद्मा और कुमुद में, जिनका रेशो है 2:1। 2 और 3 5 के लिए 15,000 तो एक के लिए अमाउंट आता है हमारा 3,000। एक के लिए 3,000 तो 15,000 रुपया हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
15,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पद्मा का रेशो है 3, तो एक के लिए 3,000 है, तो 3 के लिए 9,000 और 2 के लिए 6,000। ये भी हमारे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री। अब ये गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। अब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमको सेकेंड एडजस्टमेंट में मेंशन कर रहा है कि उसी में से हाफ गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ कर ले रहे हैं। ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ कर ले रहे हैं मतलब बिजनेस में से चला जा रहा है कैश चला जा रहा है और लेकर जा रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स। पद्मा को हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किए थे 9,000, जिसमें से आधा लेकर जा रही है। 9,000 में से आधा लेकर जा रही है मतलब वो लेकर जाएगी 4,500, और 6,000 में से कुमुद आधा गुडविल लेकर जा रही है मतलब वो लेकर जाएगी 3,000 रुपया। हमारे बिजनेस में से गुडविल विदड्रॉ हुआ मतलब बिजनेस में से पैसा जा रहा है, बिजनेस में से पैसा जा रहा है और अमाउंट की गिवर रहेगी हमारी बैंक। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अमाउंट की गिवर है बैंक, मतलब बैंक अकाउंट को क्रेडिट देंगे और लेकर जा रही है पद्मा, तो एंट्री होंगी डेबिट द रिसीवर। पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आधा लेकर जा रहे मतलब 9,000 का आधा लेकर जाएगी पद्मा 4,500, और 6,000 का आधा लेकर जाएगी कुमुद मतलब लेकर जाएगी 3,000। बिजनेस से लेकर जा रहे हैं मतलब हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा है और अमाउंट की गिवर है हमारी बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। दोनों का अमाउंट मिलाकर अमाउंट होता है हमारा 7,500, 7,500। ये हुआ हमारा गुडविल विदड्रॉ की एंट्री। हमने बिजनेस में से हाफ गुडविल जो है वो विदड्रॉ किए पार्टनर्स ने, बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स ने हाफ गुडविल जो है वो विदड्रॉ किए। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे हम, हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है। थर्ड एडजस्टमेंट में हमको मेंशन कर रहा है द स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू हमको 10% से कम करना है। तो स्टॉक की वैल्यू हमको दी हुई थी 36,000, दी हुई वैल्यू थी हमको स्टॉक की 36,000। 36,000 की वैल्यू हमको कम करना है 10% से, तो 36 पर 10%, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। 36,000 पर 10% हमारा अमाउंट आता है 3,600। अब ये 3,600 हमारा हो जाता है स्टॉक की वैल्यू कम करना है। स्टॉक की वैल्यू कम करना है मतलब फर्स्ट एंट्री होंगी तुम्हारी के स्टॉक में से लेस डेप्रिसिएशन, और सेकेंड इफेक्ट के असेट्स की वैल्यू कम हो रही है मतलब हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हम बताते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू स्टॉक। देखो ये एंट्री हम एक साथ जर्नल एंट्री पास करने वाले, इसके लिए रिवैल्यूएशन में बता रही हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ हमको मशीनरी की वैल्यू बता रहा है कि मशीनरी की भी वैल्यू 5% से कम करना है। तो मशीनरी जिसकी वैल्यू हमको दिया हुआ था, मशीनरी जिसकी वैल्यू हमको मेंशन किया हुआ था 15,000, 15,000 पे 5% से डेप्रिसिएशन, तो ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, 5 0 0, 5 5 25 टू कैरी किए, 5 1 5 + 2 7, मतलब डेप्रिसिएशन होगा 750 से। अब मशीन की वैल्यू में तुमको 750 रुपया कम करना है, तो फर्स्ट इफेक्ट होगा तुम्हारा असेट में से लेस डेप्रिसिएशन, और सेकेंड इफेक्ट के असेट्स की वैल्यू 750 रुपये से कम हो रही है मतलब हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस मेंशन करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू मशीनरी अकाउंट 750। ये हुई तुम्हारी मशीन और स्टॉक की वैल्यू में डेप्रिसिएशन। अब तुमने एंट्री पास की है कि तुम्हारी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, असेट्स की वैल्यू कम होना हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमने ट्रांसफर किए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट दिए तो हम जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट है हमारी स्टॉक अकाउंट और टू मशीनरी अकाउंट। दोनों असेट्स की वैल्यू हमने कम की है तो हम बताएंगे बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ asset
ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किए हैं 3600 और 750। इसे दोनों का अमाउंट ऐड कर कर हम मेंशन करेंगे। $4,350। ये हुई हमारी असेट्स जो कि डिक्रीज वैल्यू है, और डिक्रीज वैल्यू हमने ट्रांसफ़र किए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 4। RDD इज टू बी मेंटेन एट ₹3000। RDD की वैल्यू हमारी 3000 रुपया। अब ये 3000 रुपया जो RDD है ये हमको मेंशन कर रहा है उसने कि RDD जो है वो मेंटेन करना है हमको 3000 से, जबकि हमको बैलेंस शीट में दिया हुआ है RDD 2400, 2400 दिया हुआ है, और एक्चुअल बता रहा है कि उसकी वैल्यू हमको बताना है अब 3000 बताना है, जिसमें से 2400 रुपया ही एक्सपेंसेस हुआ। मतलब हमने अभी तक 600 रुपया रिकॉर्ड नहीं किए। 600 रुपया रिकॉर्ड नहीं किए मतलब 600 रिकॉर्ड करेंगे हम। फर्स्ट इफेक्ट होगा हमारा डेटर्स में से लेस। डेटर्स 3000, डेटर्स हमारा है 62,400, जिसमें से RDD की वैल्यू माइनस होंगी हमारी 3000 रुपया। 3000 रुपया माइनस करेंगे, ऐसे आउटर में अमाउंट आएंगी हमारी 59,400। फर्स्ट इफेक्ट हमारा डेटर्स में से लेस RDD, और सेकेंड इफेक्ट क्या, असेट्स की वैल्यू में से हमने 3000 रुपया माइनस किए। बट ये 3000 में से एक्चुअल में अमाउंट 2400 रुपया हमको ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ था। बैलेंस शीट में दिया हुआ था मतलब इसकी पहले से पोस्टिंग हो चुकी, मतलब अब रिकॉर्ड करना बाकी है सिर्फ 600 का। मतलब हमारा डेटर्स पर एक्सपेंसेस हो रहा है 600 का, तो हम बताएंगे हमारा एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड 600 रुपया। ठीक है, RDD 600 रुपया एंट्री की हमने कि रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट दिए, नाम RDD का लिखे, तो जर्नल एंट्री में भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 600 टू RDD 600। देखो ये एंट्री और ये एंट्री असेट्स की, ये एंट्री हम एक साथ में पास कर सकते थे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीन अकाउंट, उसी के साथ साथ तुम्हारी एंट्री होती थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीन अकाउंट टू RDD अकाउंट। ठीक है, हमने एडजस्टमेंट के हिसाब से सेपरेट में एंट्री पास किए, तुम चाहे तो एक साथ भी एंट्री पास कर सकते हैं। हमने RDD डिक्रीज वैल्यू जो है वो ट्रांसफर किए रिवैल्यूएशन में, तो हम बताएंगे बीइंग RDD increased, transfer to revaluation account। नेक्स्ट एंट्री हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है। फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड टू ₹16,050। फर्नीचर की वैल्यू हमको एप्रिसिएट करना है, मतलब बढ़ाना है तो हमको फर्नीचर की वैल्यू दिया हुआ है 14,000 की वैल्यू अब 16,050 करना है। 16,050 करना है मतलब कितने से बढ़ रही है असेट्स की वैल्यू 1,950। ठीक है, 1,950 से हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो फर्नीचर में फर्स्ट इफेक्ट होगा हमारा फर्नीचर में ऐड एप्रिसिएशन, और सेकेंड इफेक्ट असेट्स साइड में रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में बताएंगे हम बाय फर्नीचर 1,950। उसी के साथ साथ बिल्डिंग में एप्रिसिएशन बता रहा है 20% से, तो बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 45,000। बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 45,000 और 45,000 पर 20% एप्रिसिएशन करना है, तो 10% होता है 4,500, 20% उसका डबल कर दो 9,000। असेट्स की वैल्यू में एप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब फर्स्ट इफेक्ट होगा तुम्हारा बिल्डिंग में ऐड एप्रिसिएशन, और सेकेंड इफेक्ट असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है मतलब हमारी इनकम हम बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 9,000। अब ये हमने हमारी असेट्स की वैल्यू जो इंक्रीज हुई वो ट्रांसफर किए रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, मतलब रिवैल्यूएशन के अकाउंट को हमको क्रेडिट देना है। तो एंट्री में होंगी हमारी जर्नल एंट्री में कि असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है
तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट्स का बैलेंस हमारा डेबिट होता है, बढ़ रही है, इसके लिए डेबिट साइड में बताया हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1950 और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9000। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल अमाउंट ट्रांसफर हुआ हमारा 10,950। नरेशन रहेगा बीइंग increased the value of asset transfer to revaluation अकाउंट। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट, लेकिन अभी भी हमारी लास्ट एंट्री मेंशन करना बाकी है। लास्ट एंट्री जो कि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम क्लोज करते, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के टाइम पर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है या हमारे बिजनेस में लॉस आ रहा है, वो देखने के लिए हमको अकाउंट क्लोज करना रहता है रिवैल्यूएशन का। तो हमारा रिवैल्यूएशन का टोटल अमाउंट है क्रेडिट साइड का 10,950 और डेबिट साइड का अमाउंट देखेंगे हम, तो डेबिट साइड में अमाउंट आता है हमारा 4,950। मतलब 10,950 में से 4,950 माइनस कर देंगे तो डिफरेंस हमारा आता है 6,000। 6,000 का हमारा डिफरेंस मतलब हमारा रियलाइजेशन का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। असेट्स क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, डिफरेंस हमारा 6,000। 6,000 ये जो आया हमारा, ये है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को पद्मास कैपिटल अकाउंट और टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। 6,000 रुपया है तो 6,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स को उनके रेशो में। 6,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 6,000 डिवाइड बाय 5, 5 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक के लिए अमाउंट आता है 1,200, एक के लिए 1,200 तो 3 के लिए 3,600 और 2 के लिए 2,400। मतलब हमारी एंट्री हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट दिए ना हम पार्टनर्स का लिखे, तो एंट्री में भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू पद्मास कैपिटल अकाउंट 3,600 और टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट 2,400। नरेशन रहेगा हमारा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गए हमारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट। जो भी डिफिकल्टीज वगैरह आ रही है तुम लोग को तो वो तुम लोग मुझसे पूछ सकते, ठीक है।